नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत और अभिनंदन करता। हम बात कर रहे हैं आपके राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले की एक तहसील है मोलासर, वहां की बीआर मिर्दा स्कूल, उसमें से एक टॉपर की है, पूरी तहसील टॉपर, जो कि हमारे गांव की है। नाम है ज्योति, यानी कि पूरे गांव को जो उजाला किया, प्रकाश किया, नाम भी उसी प्रकार का है ज्योति, जो कि पूरी तहसील टॉपर की गई है। तो उनसे एक बार चर्चा करते हैं कि आपकी जो सफलता का राज है वो क्या है। साथ में इसने परसेंटेज के बारे में देखा जाए तो 98.33% जो लेके पूरी तहसील को टॉप किया है। उसी के साथ बात करेंगे इन्हीं स्कूल डायरेक्टर सावरमल जी के सुपुत्र है, वो भी टॉप लिस्ट में है, तो वो भी हमारे बीच में। साथ में संस्था प्रधान है, वो भी हमारे बीच में। तो उनसे भी जानेंगे कि बच्ची का जो सफलता का राज है वो क्या है, क्योंकि जो एक फिल्म आई थी कि छोरियां भी छोरा से कम है गए, तो वाकई में वो बात साबित की है। और कुछ ही दिनों पहले 12th का रिजल्ट आया था आपके, जिसमें कला वर्ग देख लिया जाए, विज्ञान वर्ग देख लिया जाए, सभी में देखा जाए तो तीनों में टॉपर आपकी लड़कियां ही थी। और अभी जो 10th क्लास का जो रिजल्ट आया उसमें भी हमारे गांव की, मुझे खुशी इस चीज की है कि हमारे गांव की, हालांकि टॉप कोई भी करे परंतु खुशी होती है। उससे बड़ी खुशी यह है कि हमारे गांव की एक ज्योति नाम, जो ज्योति प्रजापत है, वाकई में हमारे गांव में एक ज्योति फैलाई है इन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ में बीआर मिर्दा स्कूल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, एक गांव का नागरिक होने के नाते, कि हमारे गांव का नाम रोशन करवाया आपने, तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे गांव की बेटी ज्योति से एक बार चर्चा करते हैं कि जो 98.33% आप लेके पूरे तहसील में टॉप किया है, तो इसके पीछे राज क्या है, साथ ही में आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, वो भी जानते हैं। सबसे पहले हमारे गांव की बेटी ज्योति से सबसे पहले बात करेंगे। ज्योति बेटा, आपने जो 98.33% हासिल किए, उसमें सफलता का जो राज है वो क्या है, किस प्रकार आपने तैयारी की। आपकी जो अन्य बहिनी है, छोटी बहिनी है, जो आने वाली 10th क्लास में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस प्रकार तैयारी करें ताकि आप टॉप कर सको। आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है कि इस प्रकार हमने 98% हासिल किए, तो किस प्रकार आपने हासिल किए वो बताना चाहोगे। मैंने अगस्त तक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अगस्त तक सिलेबस भी कंप्लीट करें, यानी कि बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो इनकी टीम को भी, स्कूल की जो टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दिया। आगे की स्ट्रेटेजी क्या रही। बस रिवीजन करना है, वो अपने आप ही दिमाग में हो जाएगा हर चीज। पर डे आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी की थी आपने। 10 हॉर्स। 10 हॉर्स। इसमें देखा जाए तो इन्होंने इंग्लिश में और मैथमेटिक्स, एसएसटी में, तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेके आए, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अब बात करेंगे आगे के लिए, तो आगे के फ्यूचर के लिए आप जैसे मेडिकल लाइन में जाना चाहोगे, या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहोगे, या फिर सीओ वाली जो लिस्ट है उस तरफ जाना चाहोगे। सीए वाली, यानी कि सीओ वाली लिस्ट में जाना चाहोगे, मेडिकल लाइन में उधर ज्यादा दिलचस्पी नहीं है क्या। ये सपना आपका, आगे का सपना क्या है। सीए बनने का। सीए बनने का सपना। तो बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ देख सकते हो कि पढ़ाई के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आपको देख सकते हो ये मध्यम वर्गीय परिवार है। एक बार इनके रूम की ओर देखना चाहोगे कि रूम में जो लिस्ट में जो शील्ड है, इन शील्ड की लिस्ट देख सकते हो कि इनकी जो मेहनत है वाकई में काबिले तारीफ। शील्ड की जो लिस्ट है आप देख सकते हो, पूरी कतार में छोटी से बड़ी है लिस्ट है आपकी लगी हुई है। इसके साथ ही इनके पिताजी है, उनसे भी चर्चा करेंगे, जो एक धनकुली मेन स्टैंड पे दुकान चलाते हैं। तो यानी कि अगर आपने शिक्षा प्राप्त करनी है तो किसी भी प्रकार के पैसे की भी जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले इनके पिताजी के बारे में, पिताजी से पूछते हैं कि इनकी जो ये कामयाबी हासिल की, इसके पीछे क्या राज है, आपको क्या इसके बारे में पता था या नहीं था। पता तो जरूर था सर। हाँ। इनको पढ़ाई मेहनत देके मेहनत देखे। घर में कितने घंटे पढ़ती थी ये 8-10 घंटा लगभग पढ़ती थी। मतलब स्कूल में 8 घंटे के बाद में 10 घंटे लगभग यहाँ पे भी देती थी। सुबह जब 5-6 बजे जागती हूँ, किताब ले बैठ जाती थी पूरा 7-8 घंटा दिन में। ऐसे बहुत बहुत बधाई आपको भी, वाकई में जिस प्रकार मेहनत की। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्था प्रधान के जो डायरेक्टर साहब हैं सावरमल जी से, तो इनसे जानते हैं कि सर जिस प्रकार इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, किस प्रकार इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि ये आपकी तहसील टॉप की थी, तो इनके बारे में एक बार आप क्या कहना चाहोगे। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, और यूट्यूब चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसकी बहुत ही कड़ी मेहनत और एकाग्रता, और ये बच्ची जब भी क्लास में जाती तो ये इसके हर दिन नए पर्सन होते थे, इसके पास डाउट होते थे, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करती तो उसके डाउट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं मेरी पूरी टीम को, बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा है वो भी 95% लेके आया, लेकिन मेरे बच्चे से ज्यादा इस बच्ची की मुझे खुशी है, क्योंकि इसमें लगन मेहनत थी बहुत ज्यादा। इसके मुकाबले ये भी मेहनत करता था, लेकिन इसकी जितनी मेहनत नहीं करता था, तो इसलिए वो पीछे की कतार में रह गया। लेकिन मुझे खुशी इस मेरे बेटे से ज्यादा इसकी खुशी है, क्योंकि अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम हम, जो अपने गार्जियन से उनके बच्चे, हमने इन अपने बच्चों से ज्यादा हम
उनको महत्व देते हैं। क्योंकि दूसरे बच्चे भी आप ही के बच्चे हाँ हाँ सारे आप बिल्कुल ही के बिल्कुल, बच्चे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपके बेटे से आपकी क्योंकि- बेटी आगे निकली तो हाँ, आपको तो ज्यादा खुशी होनी खुशी है, चाहिए थी। खुशी है बिल्कुल, क्योंकि हम पे भरोसा करके गार्जियन यदि हमारे पास भेज रहे हैं तो उस भरोसे को हम कायम रखेंगे, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, और साथ ही फौजी साहब से भी बात चर्चा करेंगे कि हमारा जो गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो हमने जो 938 बच्चे फौजी दिए हैं, तो फौजियों से हमारा जुड़ाव भी काफी अच्छा है। तो फौजी साहब से जानते हैं कि इस बच्चे के पीछे जो राज है उसके बारे में क्या राज रहा है, और आपको पहले इसके बारे में क्या सुनिश्चितता थी या नहीं थी? नमस्कार, गुड इवनिंग। आप आए और आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं BR मिर्जा पूरे परिवार की ओर से। और आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस छोटे से गांव से निकली हुई बच्ची जो 98.33 नंबर लेकर अव्वल रही है, साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके पेरेंट्स को, जिन्होंने इस बच्ची को मोटिवेशन किया और मोटिवेशन करके हर हालत में उनको पढ़ाई की, जो भी उसकी डिसिप्लिन था, 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक पढ़ने का उनको श्रेय जाता है। उन्होंने प्रॉपर उनको टाइम दिया और आज इस मुकाम को हासिल किया। साथ ही मैं पूरी शिक्षक टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हर एक चीज को गहराई से जांच कर इनको बताया, और पूरी टीम को। ऐसा ही नहीं है, पूरे मेरे क्लास के अंदर हमेशा हर बच्चे को आगे से आगे बढ़ने का मौका मिला है। इन्होंने 100 में से 100 3 सब्जेक्ट्स में लेके आए हैं, मैथ, SST एंड साइंस। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहे, उज्जवल भविष्य रहे, और स्कूल हमेशा इनको आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस मारवाड़ की धरती में हमने सोच के आए थे कि मारवाड़ की धरती में हर बच्चे को शिक्षा, एक छोटे से छोटे परिवार को शिक्षा देंगे, चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और आज इस मुकाम को ज्योति ने हासिल किया, हमें बहुत बड़ी खुशी है। और साथ ही आज हमारे शिक्षक गण भी साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने 100 में से 100 दिलाए। रामदेव जी गिटाला यहीं आपके सामने है, तो 2 मिनट उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, उनसे भी पूछेंगे कि जिस प्रकार मैथ में 100 में से 100 लाना बहुत कठिन बात होती है, और मैथ में 100 में से 100 लाए, तो सर से भी पूछते हैं कि मैथ में से 100 में से 100 लाने के तो पीछे राज है या इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रही है। क्योंकि जिस प्रकार कलाम जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, तो कितना पिया था आपने, कितना पिलाया, किस प्रकार पिलाया, वो एक बार बताना चाहेंगे, क्योंकि मैथ में 100 में से 100 लाना बहुत खाने की दार होती है। तो एक बार सर से जानते हैं, गिराले जी से। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। इस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत शुरू से बहुत बढ़िया मेहनत कर रही थी। इसके हमेशा नए नए डाउट आए, और इसने कम से कम 5-6 बार इसने रिवीजन कर लिया, और 4-5 डेज की बुक और सब कुछ पढ़ लिया था इसने। और इसके साथ बहुत बच्चों ने मेहनत की, और 100 में से 100 का मैं पहले से मैं पता था, और बहुत बढ़िया मेहनत की। धन्यवाद। मेन बात रिवीजन का रहा। सर ने जिस प्रकार बताया कि जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते थे, और डाउट्स के साथ ही जैसे डेस्क वर्क है तो उनको वापस रिवीजन करना। अगस्त तक इन्होंने पूरा सिलेबस करवा लिया, यानी कि पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन टीम ने पूरी ने मिलकर अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके पश्चात रिवीजन करवाया। साथ में इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश से ही है, इंग्लिश मीडियम से ही है, तो इंग्लिश के सर उनसे भी जानते हैं कि इंग्लिश में भी इन्होंने 100 में से 100 हासिल किए, सामाजिक में भी 100 में से 100 हासिल किए, यानी कि 100 में से 100 नंबर बहुत खांडे की दार होती है। तो सर से भी जानते हैं, सर इंग्लिश में क्या स्ट्रेटेजी रही? देखो, जैसे बच्चे की पढ़ाई है ना, हमारे पढ़ने से पहले एक घर से पढ़ के आती थी। पहले पढ़ कर आती थी। मैं पढ़ाता था, उससे पहले एक घर से पढ़ के आती थी, और जो उसके डाउट्स थे उसको मेरे को भी 3 बार सोचना पड़ता था कि भाई ये डाउट जो लेके आई है, उसको मैं खुद 3 बार सोच के उसको बताता था। मतलब डाउट भी इतने अच्छे थे कि वास्तव में सोचने लायक। एक तो बच्चे डाउट लेते हैं कि भाई नॉर्मल डाउट होते हैं, इसके डाउट भी ऐसे डाउट थे जो वास्तव में डाउट उनको बोला जाता है। डाउट बोला। और बच्ची की मेहनत, और हमारे प्रिंसिपल सर सावरजी सर इसको प्रतिदिन मोटिवेट करते थे अपने तरफ से। पूरी ये जो है ना, कोई कसर इसने छोड़ी नहीं, दिन रात एक कर दी। और जब भी ये क्लास में आती थी, इसके डाउट तैयार रहते थे, ये पूछती थी, पढ़ती थी, और पढ़ने से देखो डाउट आते हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके खूब डाउट्स आते हैं। इस बच्ची ने लगातार मेहनत की है, और कभी भी है ना, ये अच्छे सवाल ही करती है, और क्लास के अंदर भी अनुशासन से रहती है। और कभी भी मैंने प्रश्न पूछा है तो उसका नाम में जवाब नहीं मिला है, उसका जवाब इसने हाँ में दिया, और बहुत अच्छे इसने जो है रिवीजन की है, पढ़ाई की है। इसकी मेहनत और स्कूल की मेहनत और इनके माता पिता की मेहनत इन्हें रंग लाई है।
चलो बहुत बहुत बधाई आपको भी सर, आपकी पूरी टीम को भी। और जिस घड़ी का इंतजार था वो भी बताएंगे, परंतु उससे पहले जिस प्रकार सीकर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, फिर उसके पश्चात हमारे समीप कुचामन भी एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे मोलासर की, क्योंकि मोलासर में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो स्कूल पे भी प्रेशर ज्यादा था, और उसी प्रेशर को हैंडल करते हुए जानी मानी स्कूल थे उनको टक्कर देके एक धनकोली गांव, छोटा गांव नहीं कह सकते, बड़े गांव में भी पूरी तहसील टॉप करवाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एक मोलासर बहुत बड़ा हब माना जा चुका है अब, और शिक्षा नगरी के नाम से भी आने वाले समय में इसे जाना जाएगा। उस शिक्षा नगरी में पूरे मोलासर में टॉप करवाना बहुत बड़ी बात है, तो पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे इस गिफ्ट की, जिस प्रकार संस्था प्रधान एक घोषणा करेंगे, न करेंगे तो हम करवाएंगे कि बच्ची को आप क्या गिफ्ट दे रहे हो। पूरी तहसील टॉप करवाइए, और इस एजुकेशन हब के अंतर्गत मोलासर में आपने टॉप करवाया, तो बच्ची को क्या गिफ्ट दे रहे हो वो बताइए। सर बच्ची ने कहा है कि मुझे कॉमर्स लेना है। जी सर, कॉमर्स के लिए बच्ची को लैपटॉप चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए सर, वो हमारी तरफ से बच्ची को गिफ्ट दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर आपका, पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्ची का जो लक्ष्य है वो सीए बनने का, तो सीए के लिए जिस प्रकार देख सकते हो मध्यम वर्गीय परिवार है, तो मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनको जो आगे के लिए मेन जो इनका लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए तो लैपटॉप की आवश्यकता थी, तो लैपटॉप जिस प्रकार संस्था प्रधान के द्वारा दिया गया है, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार सारी टीम को धन्यवाद और ज्योति को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।